गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं। हमारा नया चैप्टर लेजर के बाद जो आता है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। देखिए, पहले ये समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। जो भी आपने लेजर बनाए हैं, इस लेजर में जितने भी आप बैलेंसेस निकालते थे, बैलेंस बीडी जो लिखते थे, उसका मतलब ये होता था कि उस अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस है, या तो उसका डेबिट बैलेंस है या तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो इन बैलेंस को लेकर जो एक लिस्ट अकाउंट में बनाई जाती है, उस लिस्ट को यहाँ पर बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो जो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक अकाउंट्स की, एक लेजर की क्या है, लिस्ट है, जिसमें किसी भी लेजर को उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जिन लेजर्स का, जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उनको हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखते हैं, और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है उनको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता करें कि किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट में जब हम अभी यहाँ पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को समझेंगे, उस रूल को समझेंगे, तो इस चार्ट से आपको पूरा पता हो जाएगा कि हाँ, अकाउंट्स में किन किन अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और किन किन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं और उनको पहचानने का रूल भी क्या है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम आज ट्रायल बैलेंस के सेशन में समझें कि ट्रायल बैलेंस की मेथड्स कौन कौन सी होती है। देखिए, जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो ट्रायल बैलेंस की 3 मेथड्स होती है। एक होती है आपके पास में टोटल मेथड, एक होती है बैलेंस मेथड, और एक होती है टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो जो एक्चुअल लाइफ है उसमें ये जो थर्ड जो हम मेथड पढ़ रहे हैं, टोटल एंड बैलेंस मेथड, इसका यूज़ नहीं होता। जनरली टोटल मेथड का भी यूज़ नहीं होता है, वो केवल सिखाने के लिए है। जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट अकाउंट्स में होता गया, उस तरीके से फिर ये मेथड्स भी जो है आगे बनती चली गई, और ये कंबाइंड मेथड है जो कि टोटल मेथड और बैलेंस मेथड का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें दोनों ही तरीके से ट्रायल बैलेंस को बना दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस सेशन में आप जो इस रूल्स को आज समझेंगे, जो इस प्रकार को आप समझेंगे, ये बहुत ही सरल चैप्टर है और यहाँ से अकाउंट समझना बहुत इजी हो जाता है। जब आप इन सभी चीज़ों को समझ जाते हैं तो इससे आगे आने वाले चैप्टर्स भी आपको काफ़ी सरल और ईजी लगने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखा रहा हूँ लेजर के बाद में मैं आपको सब्सिडियरी बुक सिखाऊंगा। पर पहले ट्रायल बैलेंस इसलिए कि आपको पूरा बैलेंस का नॉलेज हो जाए, आपको पूरी एसेट लायबिलिटी पता हो जाए एक्चुअली होती क्या है, तो जिसके माध्यम से फिर आपको बुक का जो कंटेंट है वो काफ़ी ईजी लगना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आज टोटल मेथड। तो टोटल मेथड का मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या है? देखिए, टोटल मेथड का मतलब है कि एक ऐसी मेथड जिसमें जो लेजर है उसके जो दोनों साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल है, उन टोटल्स को लेकर जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो हम लोग उस मेथड को बोलते हैं टोटल मेथड। यानी जो डेबिट साइड का टोटल होगा वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा होगा। तो हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि जो टोटल मेथड है वो हमको ये सिखाती है कि जो लेजर का डेबिट साइड है उसका जो टोटल है, सपोज लेजर के डेबिट साइड का टोटल है 40,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000, तो हम ट्रायल बैलेंस में उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। डेबिट साइड का जो टोटल है 40,000 वो लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड का जो टोटल है 30,000 उसको लिखा जाएगा। तो ऐसे ही जितने अकाउंट बने होंगे उन सभी अकाउंट्स के हमको नाम लिखने होंगे, उनका जो लेजर होगा उसमें देखना पड़ेगा कि उसके डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का कितना है। तो जो डेबिट का टोटल होगा उसको डेबिट में लिखा जाएगा और जो क्रेडिट का टोटल होगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जब आप टोटल को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब आप लेजर के टोटल को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है टोटल मेथड। अब बात करते हैं बैलेंस मेथड क्या होती है। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा बैलेंस मेथड का मतलब क्या है। लेजर में जो दोनों साइड का टोटल है, जब उनको आप माइनस करते हो, जैसे मैंने बताया था डेबिट साइड का 40,000, क्रेडिट साइड का 30,000, तो 40,000 में से जब 30,000 को आप माइनस करेंगे तो 10,000 जो बैलेंस बच गया
वो आपके लिए क्या कहलाएगा, बैलेंस। अब ये जो बैलेंस बचा है, ये आपके लिए जो बैलेंस है, इस 10,000 को लेकर जब आप बैलेंस ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं बैलेंस मेथड। तो आप ध्यान रखिए, टोटल मेथड में लेजर के टोटल से बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस मेथड में लेजर के बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा जाता है, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो जो डेबिट में होगा उसको डेबिट में लिखा जाएगा, जो क्रेडिट में होगा उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिसका नाम है टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल और बैलेंस मेथड का मतलब यहाँ पर यह है कि एक ऐसी मेथड जिसमें आप लेजर के टोटल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें आप लेजर के बैलेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप फर्स्ट वाली मेथड से जो सॉल्व कर रहे थे वो भी इसमें आएगा और जो आप सेकेंड वाली स्टेप से सॉल्व कर रहे थे वो भी इसमें आएगा। यानी यहाँ पर ट्रायल बैलेंस काफ़ी बड़ा सा बनेगा। टोटल मेथड के लिए अलग पार्ट होगा, बैलेंस मेथड के लिए अलग पार्ट होगा। इस मेथड को हम कहते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड, जो कि आज जो है वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इसका यूज़ में नहीं आती है, इसको कोई भी अडॉप्ट नहीं करता है, पर यह सीखने के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के मन में आ रहा होगा कि हाँ, अगर इतना ही इजी है तो बैलेंसेस कौन से अकाउंट का क्या होता है, अगर ये पता हो जाए तो जनरली एक चैप्टर काफ़ी इजी है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है और इसी के बेसिस पर जो फाइनल अकाउंट नाम का चैप्टर है वो भी हमको काफ़ी इजी पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं कि बैलेंसेस क्या होते हैं, किसका कौन सा बैलेंस होता है और आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएं, यहाँ पर एक सिंपल सा रूल आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें कुछ कॉम्बिनेशन अलग अलग चीज़ों के होते हैं। जैसे कुछ होता है गुड्स अकाउंट्स, कुछ होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, कुछ होते हैं हमारे लिए इनकम, कुछ होती है एसेट और कुछ होती है लायबिलिटीज़। आपको सिंपल सा रूल ध्यान रखना है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमको हमेशा डेबिट करना है, जो कि हमारा पुराना रूल है कि सभी एक्सपेंसेस क्या किए जाएँ, डेबिट कर दिए जाए। जितनी भी इनकम है उन सभी को क्रेडिट किया जाए। तो जितनी भी इनकम होगी इन सभी इनकम्स को आपको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो ये हमारा बेसिकली नॉमिनल अकाउंट का ये रूल भी रहा है। यानी जो नॉमिनल अकाउंट हमने जर्नल में पढ़ा था उसका रूल भी तो यही था, डेबिट टू एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट टू ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में आएंगे उसका भी तो लेजर बना होगा, तो आप समझ जाइएगा कि उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट में लिखना है। जितनी भी इनकम है आपके लिए वो सभी इनकम जो है वो क्रेडिट में आ जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं एसेट और लायबिलिटी की। देखिए, जितनी एसेट होती है वो अपने आप में डेबिट होती है, इनका डेबिट बैलेंस होता है, तो आपको इन सभी एसेट्स को डेबिट करना है। जितनी लायबिलिटी होती है इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आपको इनको हमेशा क्रेडिट करना है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी एसेट है और कौन कौन सी लायबिलिटीज है। देखिए, एसेट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर जो नाम लिखे मैक्सिमम इतने ही नाम जनरली यूज़ में आते हैं, काम में आते हैं और ये सभी आपको आज पता हो जाएंगे। तो पहला है प्लांट एंड मशीन, दूसरा है फर्नीचर एंड फिक्चर, तीसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, चौथा है डेटर्स, पांचवा है बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, उसके बाद में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क और साथ में स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब आपकी क्या होती हैं, एसेट। इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लायबिलिटी कौन कौन सी होती है। तो देखिए, अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो हमारे पास एक कैपिटल, एक है हमारे पास क्रेडिटर, एक है बिल्स पेबल, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक है एडवांस इनकम, एक है बैंक लोन और एक है मॉर्गेज। ये कॉमन लायबिलिटीज़ हैं जो जनरली आपको 11th में और आगे अकाउंट्स में पढ़ने को मिलती हैं। इतनी ही लगभग होती हैं, दो चार जो है एक्स्ट्रा जब आगे आएंगे आपकी क्लासेस में। जैसे यहाँ पर एक लायबिलिटी है प्रोविज़न और रिजर्व, अगर ये भी कभी लिख कर आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोविज़न और एंड रिजर्व, ये दोनों ही बातें अपने आप में अलग हैं। प्रोविज़न जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और रिजर्व जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो अब बात करते हैं गुड्स अकाउंट की, जो कि हम सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा करते थे कि गुड्स अकाउंट कितने हैं।
तो देखिए यहाँ है परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने एसेट में लिया है, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है। आप रूल ध्यान रखेंगे, परचेस अकाउंट जब भी आएगा तो आपको इसको हमेशा डेबिट ही करना है, हमने जनरल एंट्री में भी देखा है। सेल्स जब आता है तो इसको क्रेडिट करना है। परचेस रिटर्न हमेशा ही क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न हमेशा ही डेबिट होगा और ओपनिंग स्टॉक हमेशा ही डेबिट होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने ये जो चार्ट बना के बताया है ट्रायल बैलेंस का, ये चार्ट आपको बहुत हेल्प कर देगा कि किस तरीके से आप इजीली ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने के लिए सभी मेथड्स को ध्यान रख सकते हैं और आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से, इनके नाम, इनका बैलेंस और गुड्स अकाउंट के नाम और उनका डेबिट और क्रेडिट बहुत अच्छी तरीके से लर्न करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम एक ही बार में जब पूरा ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो वहाँ पर ये सभी रूल एक साथ लग जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखें और इसको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में रखें, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में जब जाएँ तो हम इसके केवल हम क्वेश्चन से ही अब हमको देखने हैं, इसमें और कोई जो चीज़ें हैं वो समझाने की नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने इस सेशन में आपको बता दी।